ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के राजीवपुरम इलाके की गली नंबर 2 की। ये किसी मकान बनाने के लिए ईंटें नहीं पड़ी हैं, बल्कि दो गुटों में यहां पर झड़प हुई है। और आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर नजर आ जाएंगी ईंटें। यहां पर दो गुटों के बीच आपस में ईंटें चली हैं। क्यों चली हैं, ये यहां के जो तमाम लोग हैं हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि घर के अंदर भी आपको ईंटें नजर आ जाएंगी। आप तस्वीरें देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या पूरा मामला है, कैसे क्या कुछ हुआ, ये जरूर जानने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि घर के अंदर ईंटें, और ये जो है पूरा घटनाक्रम दिन का बताया जा रहा है कि गाड़ी भी तोड़ दी गई है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी भी तोड़ दी गई है। क्या हुआ, कुछ बताएंगे? दो आम तो पड़ोसी जी बीच के दो जुटों में टक्कर थी, इंगली घंटा मिल ली, इन पर मिल ली और नुकसान मारे वर्गों को बीच में। नवी गाड़ी लाया था 10 दिन पहले, नवी गाड़ी का नाश मोटरसाइकिल कल लाया था, सारी मोटरसाइकिल का नाश कर दिया जी ना। ये वहाँ आम किसकी माना माँ कहेंगे, पुलिस में फोन करे 50 बार फोन करे पुलिस में, तब भी पुलिस नहीं आई। जब सारा काम नहीं मिल, फिर पुलिस आई। हुआ क्या था दिन में, क्या हुआ था? भैया हम शादी में गए। हम तो शादी में आए थे, हम 6 बजे शादी से आए। शादी से आए हम नहीं थे। थे यहाँ पर। जब आप आए उसके बाद ही झगड़ा हुआ? उसके 2-3 घंटे बाद बंद करी, दुकान भी टूट जाती, हमारी दुकान भी खत्म हो जाती, सारा शीशा सारा। हम तो शादी में गए, अंदर बैठे थे कपड़े चेंज करके। हम नहीं थे यहाँ पर, बच्चे बैठे थे दुकान पे। बच्चे को हमने बोला फटाफट शटर बंद कर दो। जब जाके देखा बाहर जाके लड़ाई हुई। ये एलिमेंट पक करके मैंने मोटरसाइकिल करी, देखो मोटरसाइकिल का नाश, टैंकी नवी नंबर भी नहीं आया मोटरसाइकिल का भी हालत है। क्या हुआ, नंबर भी नहीं आया। क्या पता कितने बजे हुआ? ये भी अभी की बात है बस। कोई कितना टाइम था? 8-1 बजे की बात है। बीच में मैं तो बीच में पड़ोसी हूँ यार, मैं तो दुकान में हमारी तो दो गुटों इधर लेगी, उधर लो ना मारे, चूड़ो ना वाल्मीकि को ना मारे। उन्हें पूरा पत्थर बरसाया, जिस तरह ओला बरसे करा, ऐसा पत्थर बरसा जी। आज तक कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी जी। और नुकसान हमारे वर्गों का मानना शुरू करा था जी। क्या नुकसान हुआ? ये देख गाड़ी पूरी टूटे, शीशा, मोटरसाइकिल दिखा पूरी मोटरसाइकिल टंकी तक खत्म कर दी। 3 दिन पहले मोटरसाइकिल आया था, 3 दिन पहले अभी नंबर भी नहीं आया मोटरसाइकिल का, सारा नाश कर दिया मोटरसाइकिल का। तो आप देख सकते हैं कि घर में जो तमाम परिवार के लोग हैं उनकी बाइक का नुकसान हुआ है, साथ ही साथ गाड़ी का नुकसान हुआ है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजीवपुरम गली नंबर 2 की, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ईंटें भी आपको नजर आ जाएंगी। परिवार के लिए चिंता का विषय इसलिए ज्यादा बन जाता है क्योंकि इन परिवार का लड़ाई झगड़े में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, लेकिन इनके घर की जो गाड़ी है वो तोड़ दी जाती है, बाइक है वो तोड़ दी जाती है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि बाहर झगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। किस लिए ये झगड़ा हुआ, कैसे क्या हुआ, ये जरूर हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रात का समय हो गया है, लेकिन झगड़ा यहाँ पर लगातार बना हुआ है। दो परिवार, क्या हुआ दिन के अंदर, क्या हुआ था? सर ये पानी कीजिए, पानी भरा हुआ दिख रहा है आपको? यहाँ पर पानी भरा हुआ था। दिन में वो बुलेट बाइक रखी हुई है, बहुत स्पीड से चलाता है। यहाँ बैठ के चाय और खाना खा रहे थे, 12 बजे की बात है तकरीबन। उसको कहा भाई बेटा आराम से चला लिया कर, उसने कहा ये तो ऐसे ही चलेगी। और उसके बाद उसका पापा आया, फिर क्या बात है उसको बताई, तो वो चले गए। वो भी थाने में कंप्लेंट कराई, ये भी गए। उसके बाद पुलिस वालों ने कहा जी कल बात करेंगे, ठीक है। और ये अब रात को लेके 60-70 लड़के और सारे वाल्मीकियों के, जिनका बाय नेम फादर नेम सब कुछ पता है, और ये हालात करके गए हैं जो पड़ोसियों तक के घर टूट गए हैं। और अब जान से मारने के, और बंदूक का कट्टा भी था जो फायर करके गए हैं यहाँ पर। पुलिस आई थी? पुलिस अभी 3 गाड़ी आई थी और वो जा चुके हैं अभी। और एक जनाब अभी यहाँ खड़े हैं, इनसे आप बात वगैरह चली? हाँ ये सर गली सारी, ये देखो सारा घर देखो, ये सारी ईंटें चली हैं। ये देखो अंदर तक देखो हमारा सारा घर। तो क्या क्या हुआ, क्या था दिन में, क्या हुआ? मैं ये कोई नहीं मौके पे था, ये दूर थे। मेरा घर बन रहा है, मैं बिल्कुल सामने थी। ये लड़का आया गाड़ी पे, बड़ी तेज गाड़ी पे। यहाँ पे एक बुजुर्ग थी, एक लड़का खाना खा रहे थे। वो सारी छिंटे है ना ये बुजुर्ग पे और लड़के पे लगी है जाके, ठीक है। इन्होंने यहीं पे, वो चला गया दूर, ये यहीं खड़े होके उसको गाली गुली देने लग गए। उसने नहीं सुना, इन्होंने देखे, ये चुप करके अंदर बढ़ गए, ठीक है। थोड़ी देर में वो बुलेट पे उसी टाइम फिर आया यहाँ पे। इन्होंने यहाँ रोका उसको, और बेटे तू यहाँ से कैसे जा रहा, देखियो बुजुर्ग के ऊपर छिंटे गिर गई, तेरे को दिख नहीं रहा। कह रहा ये तो यूं ही चलेगी, यूं ही चलेगी। कह रहा ऐसे छिंटे लगेंगे। ये कह रहे ऐसे कैसे लगेंगे, ये एक ये है और एक इनके घर वाले।
तो ये बात सुनो, ये बात खत्म होगी। इन्होंने ना एक थप्पड़ लगा दिया। लड़का ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, बच्चा ही है इनका। एक थप्पड़ लगा दिया, बस इतने में इन्होंने चाबी निकाली। वो चाबी लेके कह रहा आंटी मैंने काम पे जाना, दे दो। इतनी देर में वहाँ जाके फोन करके इसने 10-12 लड़के बुला लिए। यहाँ से एक लेडीज गई भी देख के आऊँ, कभी हमारे बच्चे बुच्चे बैठे हैं, कभी ये हमला ना कर दे। तो इतने में हमने उनको डरा दिया, ये मूवी बना के डरा दिया उनको। सारे लड़के भाग गए इधर से, ये सारे ठंडे होके बैठ गए। अभी 10-15 मिनट ये वाक़ा होने से पहले, थोड़ी देर पहले, ये सारों को मैं यहीं बैठे थे हम। मैंने ये कह रहे भी, ये एक लड़का था वहाँ, छोटा सा बच्चा, कह रहा उन्होंने ना लड़के इकट्ठे कर रखे हैं। तो ये कह रहे हम भी कर ले। मैंने इनको मना करा, मैं रहने दो, कोई नहीं आता। बच्चों की किसने बरसाई? उन्होंने ये वहाँ पे इकट्ठे हुए सारे। हमारे को वहाँ से हमारी रेडी लगती है, वहाँ फोन आया। वहाँ से फोन आने के बाद मैंने इनको सारों को चकन्ना करा भी लड़के आ रहे हैं बहुत ज्यादा। ये भाग के अपने अंदर, आधे तो अंदर ही थे। ये बच्चे बुच्चे लड़के लुड़के छोटे छोटे बैठे थे, बाकी तो सारे बच्चे जरा औरतें सब अंदर थे ये सारे के सारे। तो इतनी देर में फोन आया, ये बात क्या, इतनी देर में ईंटें, करपाने, तलवारें चलाते चलाते हमारे को तो कुछ पता। मैं तो तब से, एक लड़का जख्मी भी हो गया, उसको तो ज्यादा सर पे चोट आई है। दिन में आप भी थे, क्या देखा, क्या हुआ? मेरे साथ ही हुई जी ये लड़ाई। क्या हुआ? यहाँ पे ना मेरा भाई और बुआ जी खाना खा रहे थे बैठ के। ये पानी चल रहा है जी यहाँ पे। इस पानी की वजह से मैं अपने घर चली गई थी इनको खाना दे के अंदर। मैं अंदर से दोबारा आई ना, ये बोल रहे थे गुस्से में, भाई क्या हो गया? मखा कहता है एक लड़का गाड़ी लेके गया वो यहाँ से, भाई वो चिमटे मार के गया। ठीक है मखा, मैंने उसको 2-4 गाड़ियाँ निकाल ली हैं। भाई तू ऐसे इधर आ, कुत्ते में जो गाड़ी निकालनी थी मैंने निकाल लिया उसको। लेकिन वो अपनी गाड़ी खड़ी करके बुलेट लेके बड़ी स्पीड से आया यहाँ पे। बुलेट लेके आया यहाँ पे लेके आया, तुरंत आके मेरे घर वाले ने रोका उसको, भाई बेटा आराम से चलाया कर। कहता नहीं ये तो ऐसी ही चलेगी गाड़ी, कोई रोकने वाला नहीं है मेरे को, ज्यादा फालतू बोलेंगे ना ठाका ठोक दूंगा नुको तेरे को। पहले मेरे घर वाले ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया हल्का सा। कहता नुको चले जा, कहता भैन चौधी देखिए नुको भाई क्या होएगा तेरे साथ। थोड़ी देर में देखिए भैन चो तेरे साथ होएगा के। उन्होंने 10-15 लड़के वहाँ पे बुला लिए। इतना मैंने भी अपने बड़े बेटे को फोन किया, मैं कहा बेटा तेरे पापा के साथ लड़ाई हो गई है, घर पे आ जाओ। बेटा कह रहा है मम्मी अभी आ रहा हूँ मैं। इतनी देर में बेटा भी अंदर से बैठ गया। ये छोटी बहन गई है, उनको उधर कर आई साइड में, भी लड़ाई बंद करो। लेकिन अभी बुआ बैठी थी, मैं बैठी थी, मेरी बेटी बैठी थी, ये वाली चाय पी रहे थे हमने यहाँ पे। एकदम 20-25 मोटरसाइकिल आई हैं, उधर से आवाज करते मेरे भाई हैं, ये छोटे से हैं। ये एक ये भाई था, एक ये वाला था। अंदर बढ़ जाओ तुम्हारे को मार देंगे, अंदर बढ़ जाओ। मैं ना रुक के देखा, अंदर बाढ़ के चली गई एकदम। उन्हें तो ईंटें और करपाने बरसानी चालू कर दी, हमारे गेट में मारी है। हम छत पे चढ़ गए, पड़ोसियों का भी नुकसान। हाँ हम छत पे चढ़ गए, हमने छत से देखते रहे भी कौन कौन है, देख लो कहाँ तक जा रही है। तोड़ के गए ना, वो हमारे पड़ोसी तो है ना, तो वो आए थे। जब आपने भी ऊपर से 1-2 ईंट फेंके तब वो आए, पुलिस वालों को बुलाया है तो पुलिस वाले आए तब वो यहाँ से भाग गया। वैसे नहीं गए, वो 1 घंटे से यहीं पे करते रहे सारी लड़ाई। कोई ईंटे, कोई कुछ ले रहा था, कोई गाली, वो सब कुछ कर रहे थे। हाँ जी, अब हमें इंसाफ चाहिए। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अब तो ये कभी भी कर सकते हैं। कितने लड़के आए थे? कम से कम 40-45 लड़के थे, ज्यादा ही होंगे। उनका आधों का नाम नहीं पता है, जिनका नाम पता वो हमने बता दिया, बाकी का हमें नाम नहीं पता है। अब हमारे देख सकते हैं कि यहाँ का जो हालात है वो तनावपूर्ण है, यानी कि स्थिति इसलिए भी तनावपूर्ण हो जाती है क्योंकि आपको गली में ये तमाम ईंटें नजर आ जाएंगी जो यहाँ पर बरसाई गई हैं। और एक घर जिनकी कोई इस लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उनके यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी थी उसको नुकसान पहुँचा है, साथ ही साथ नुकसान पहुँचा है तमाम जो यहाँ पर और साधन खड़े थे उनको भी। और आप देख सकते हैं कि कोई भी घायल हो सकता था, कोई भी यहाँ पर चोटिल हो सकता था। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो राजीवपुरम गली नंबर 2 में हुआ है। पूरा घटनाक्रम जो यहाँ के लोगों से पता चला वो ये है कि दोपहर के समय यहाँ पर परिवार के कुछ लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे, तभी दूसरी तरफ से एक लड़का आता है। पहले वो गाड़ी पर आता है, वो यहाँ से गाड़ी जब लेकर जा रहा था तो कुछ पानी के जो छींटे हैं वो परिवार के ऊपर लग जाते हैं। उसके बाद एक बुलेट बाइक पर सवार होकर लड़का आता है, और जब वो लड़का आता है तो उससे भी जिस तरीके से वो चला रहा था कुछ छींटे
ईंटें परिवार के ऊपर लग जाते हैं और उसके बाद जब उसे रोका जाता है, उसे थोड़ा सा डांटा जाता है, उसे थोड़ा सा धमकाया जाता है और एक परिवार वालों की तरफ से थप्पड़ भी मार दिया जाता है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन बाद में शाम के वक्त जो घटनाक्रम देखने को मिलता है वो कुछ और ही था, यानी कि इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि जमकर जो ईंटें चलती हैं, जम के तलवारें चलती हैं, ऐसा जो यहाँ पर तमाम लोग थे वो आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी है हमारे साथ, पुलिस से भी जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा जो मैटर है इनकी नॉलेज में क्या आया है और आगे ये किस तरीके से इस पूरे मामले की कार्रवाई करने वाले हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सर, क्या मामला आपकी जानकारी में आया? वो झगड़े की बात सुन कर आए जी हम तो थाने से, हमारे से पहले ही झगड़ा हो गया। पुलिस PCR वगैरह अपने मौके पर पहले आ गए थे। तनाव की स्थिति वो पुलिस हमारे आते ही PCR वगैरह के आते ही यहाँ से भाग गए, अपने डंडे लाठी जो भी मन ले गए। आपस में ही दिन में पहली दर से करते पहल वो मोटरसाइकिल लेकर पानी से लेकर निकला ना, वो जब लाना देना आया ने लाना दिया तो थप्पड़ मारा है उस बच्चे का जो 10-15 साल का लड़का था। थप्पड़ मारने फिर वो बंदे इकट्ठे करके ले गए। इतना पुलिस आई तो इतना मौके से भाग गए। तो ईंटें वगैरह भी चली हैं सर? अब ईंटें तो हमने देखी है, ईंटें हमारे से पहले चली। नुकसान भी हुआ है? पुलिस ने देख के नुकसान तो है ही। कार मोटरसाइकिल मतलब ईंटें पूरी बरसाई है। क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई भाई वो आएगा तो आ रहा किसी बंदे का चोट लगी है हॉस्पिटल में। अब भाई ये जो कार्रवाई बनाई कराएंगे। आपका नाम? तेजपाल है सही। तो तेजपाल जी यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। पहले भी PCR की कुछ गाड़ियां पहुंची। ये पूरा जो, क्योंकि गली बनी नहीं हुई है, ऐसे सीवर की प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसके चलते पानी इकट्ठा हो जाता है और जब यहाँ से बाइक गुजरती है तेज स्पीड के अंदर या गाड़ी गुजरती है तो पानी उछलता है। और आज ही दिन में ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ जब गाड़ी यहाँ से जा रही थी, बाइक यहाँ से जा रही थी, उसके बाद पानी उछलता है, परिवार वालों के ऊपर जाता है और उसके बाद लड़ाई झगड़ा दो गुटों में शुरू हो जाता है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। दिन में आप थे, दिन में क्या हुआ था? ये हमारा ही है जी, हमने अभी बताया है ना, ये हमारा ही है। मेरी बुआ जी बैठे थे ना बाहर, तो उनके ऊपर पानी के छिंटे डले थे। हाँ, तो इसीलिए उनको डांट दिया, तो वो मेरे जीजा जी ने उनको धमका दिया। तो वो मेरे जीजा जी को गाली दे के वो कहता है कि 10 मिनट में देखना क्या होगा। तो वो 15 मिनट बाद 10-15 लड़के लेके आ गया साथ में। शाम के समय? नहीं, दोपहर को ही। अच्छा। तो दोपहर को ही तो हम सारे गए, तो वो चले गए वहाँ से। तो उनके भी बड़े थे और हमारे भी बड़े थे, सारे चले गए। हाँ जी, उस टाइम सब समझ के बैठ गए। तो वो अब एकदम से आए हैं 40-45 लड़कों को लेके। हम सब अंदर थे, सिर्फ मेरी बहन और मेरी बुआ थी बाहर और कोई नहीं था। तो एकदम से हमला कर दिया? हाँ जी, एकदम से हमला किया उन्होंने आके। ये अंदर हो गए हैं तो उन्होंने पड़ोसियों को भी कैम्प करके ना भी लगी है कि उसको मेडिकल के लिए लेके गए हैं अभी हॉस्पिटल। यहीं पे बैठा? यहीं पे बैठा था वो। हाँ, वो मेरा भाई है, उसको गंडासी लगी है, उसको एकदम खून हो गया तो उसको हॉस्पिटल भेज दिया। और 100 नंबर पे भी बार बार फोन करते रहे, 6 बार बिजी आता रहे। फिर सदर थाने में फोन किया तो उन्होंने नंबर दिया कि इस नंबर पे फोन करो, तब पुलिस यहाँ पहुंची। जैसे पुलिस उधर से आई वो आवाज सुन के सब भाग गए। तकरीबन एक साथ कितने लड़के आए थे? कम से कम 45 से तो ज्यादा थे सर। पूरी गली को आप पूछ सकते हो, 45 लड़कों से ज्यादा। ये इनकी वाल्मीकियों की बस्ती है, इनके 30-35 घर और ये सारे दारू पीने वाले, स्मैक करने वाले, गांजा बेचने वाले, यही काम करने वाले। तो आपके परिवार के कुछ लोग गए हैं, उधर गए हैं? नहीं, उधर नहीं गए, हम नहीं गए। उनके तो बड़े भी अफसर गलती है ना, उनके तो बड़े भी मतलब ऐसे हैं, वो उनको कुछ बोलते हैं तो वो भी उल्टे पड़ते हैं। तो फिलहाल आरोप लगाए जा रहे हैं इन परिवार वालों की तरफ से, लेकिन ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो राजीवपुरम, हम आपको गली नंबर 2 की दिखा रहे हैं, जहां पर परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं। और इस में परेशानी जो हुई है वो पड़ोसियों को हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी नुकसान हो गया है, गाड़ी तोड़ दी है, शीशा टूट गया है और आगे भी जो एक्टिवा बाइक यहाँ पर थी उसे भी तोड़ दिया है। और भी पड़ोसी हैं जिन्हें नुकसान, क्या हुआ सर? ये दो पक्षों का जो झगड़ा हुआ है तो पत्थर बरसाए गए। अपनी गाड़ी को सेव करने के लिए सर मुझे गद्दा लगाना पड़ा और ये स्कूटी पूरी तोड़ दी है सर बेटे की। बाहर खड़ी थी? ये बाहर खड़ी थी सर, यहाँ पे पत्थर मारे हैं।
यहाँ से टूटी हुई है। मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूंगा ये दिखाएं कि यहाँ पर जो स्कूटी है वो तोड़ी हुई है। स्कूटी जाके अपने आप को सेव करना पड़ा है सर, अपने आप को अंदर जाके सेव करना पड़ा है। ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, बुरा हाल है सर, यहाँ पे रहना पॉसिबल है। कितने कम से 50 से 60 लोग थे, दोनों पक्षों से हुई है यहाँ पे मारपीट। ये ईंटें पर चाहिए सर, आप देखो ना ईंटें पड़ी हुई है पूरे, यहाँ पे तो रहना ही मुश्किल है सर। ये देखो सर, आप मेरा नुकसान देखो, गाड़ी को मैंने गद्दा लगा के बचाया। गाड़ी पर गद्दा है, गद्दा देखिए आप किस तरीके से गाड़ी को बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी गाड़ी को नुकसान ना हो, और गाड़ी पड़ोसी की है और पड़ोसी ने किस तरीके से गाड़ी को बचाया। आप देख सकते हैं कि वहां पर गद्दा लगा दिया है ताकि ईंट इस पर ना लगे, क्योंकि मेहनत की कमाई है और वो नहीं चाहते हैं कि यूं ही कोई आकर इसे तोड़कर चला जाए। डर लगने लगा है अब यहाँ पर? हाँ, डरने लग रहा है सर, और क्या करें, उस भीड़ में क्या करेंगे, आदमी कुछ भी नहीं कर। मैं खुद पुलिस में हूँ सर, पुलिस में होते भी मुझे डरना पड़ रहा है यहाँ पे। करनाल पुलिस में ही हैं आप? जी हाँ। तो आप देख सकते हैं पुलिस वाले को ही डर लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई हो जाती है, दो गुटों में लड़ाई हो जाती है, और उसके बाद जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपनी गाड़ी को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर गद्दे का इस्तेमाल किया, लेकिन स्कूटी फिर भी उनकी बच नहीं पाई, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया। ईंटें जब दोनों तरफ से चली होंगी तब वहाँ पर स्कूटी को भी नुकसान हुआ, एक पड़ोस के अंदर जो घर के अंदर गाड़ी थी उसको भी नुकसान हुआ, बाइक को भी नुकसान हुआ, और ईंटें आप देख सकते हैं कि सड़क पर भी पड़ी हैं, घर के अंदर भी पड़ी हैं, घर के बाहर भी पड़ी हैं। नुकसान लगातार होता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप बड़े हैं, आपने देखा होगा। हमने भी देखा है जी, पुलिस को भी आधा घंटा हो गया था फोन करे हुए, जब सारी ईंटा भर चुकी है उसके बाद पुलिस आ रही है। ठीक है, जब काम खत्म हो जाता है बाद में पुलिस आती है। अभी पूरी पुलिस आई है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो सारे वो उधर भागे 50 लड़के हैं कम से कम भी, 50 लड़के। मैं भी घर से निकल के आया, गली के मोड़ तक, यहाँ तक आया, मेरे भी ईंट लगी होती, ईंटा मारने लग रहे, इतनी गंदी गालियां बक रहे, कभी तेरी छोकरी को, तेरी बहन को बहुत गंद बोल देते। क्या चाहते हैं आप? चाहते कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो दो पक्षों की लड़ाई में पड़ोसियों का नुकसान हो, पड़ोसियों का भी नुकसान हो, करे कोई भरे कोई, तो करे कोई भरे कोई, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस तरीके की जो बातें होती हैं उसमें आपसी समझदारी, आपसी बैठकर पंचायत करके मामले को सुलझा लेना चाहिए। लेकिन मामला अगर इस तरीके से बढ़ जाएगा तो पड़ोसियों के लिए नुकसानदायक होगा, जिनके साथ लड़ाई हुई है उनके लिए नुकसानदायक होगा, और जो लोग लड़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि घायल भी होंगे लोग, घरों का नुकसान भी होगा, सामान भी तोड़ा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी सभी के लिए बन जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के राजीवपुरम की गली नंबर 2 से, जहां पर दो गुटों में झगड़ा हो जाता है और लोगों का नुकसान भी हो जाता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी। शुभ रात्रि। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के राजीवपुरम इलाके की गली नंबर 2 की। ये किसी मकान बनाने के लिए ईंटें नहीं पड़ी हैं, बल्कि दो गुटों में यहां पर झड़प हुई है, और आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर नजर आ जाएंगी ईंटें। यहां पर दो गुटों के बीच आपस में ईंटें चली हैं। क्यों चली हैं ये यहाँ के जो तमाम लोग हैं हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि घर के अंदर भी आपको ईंटें नजर आ जाएंगी। आप तस्वीरें देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या पूरा मामला है, कैसे क्या कुछ हुआ, ये जरूर जानने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि घर के अंदर ईंटें, और ये जो है पूरा घटनाक्रम दिन का बताया जा रहा है कि गाड़ी भी तोड़ दी गई है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी भी तोड़ दी गई है। क्या हुआ, कुछ बताएंगे? दो आम तो पड़ोसी जी बीच के दो जुटों में टक्कर थी, इंगली घंटा मिल ली, इन पर मिल ली, और नुकसान मारे वर्गों हो गया बीच में। नवी गाड़ी लाया था तो 10 दिन पहले, नवी गाड़ी का नाश, मोटरसाइकिल कल लाया था, सारी मोटरसाइकिल का नाश कर दिया जी ना। ये वहाँ हम किसकी माना माँ कहेंगे, पुलिस को फोन करे, 50 बार फोन करे पुलिस में, तब भी पुलिस नहीं आई। जब सारा काम नहीं मिल फिर पुलिस आई। हुआ क्या था दिन में, क्या हुआ था? भैया हम शादी में गए, हम तो शादी में आए थे, हम 6 बजे शादी से आए, शादी से आए हम थे। नहीं थे यहाँ पर। जब आप आए उसके बाद ही झगड़ा हुआ? उसके 2-3 घंटे बाद बंद करी, दुकान भी टूट जाती हमारी, दुकान भी खत्म हो जाती, सारा शीशा सारा। हम तो शादी में गए, अंदर बैठे थे कपड़े चेंज करके, हम नहीं थे यहाँ पर। बच्चे बैठे थे दुकान पे, बच्चे को हमने बोला फटाफट शटर बंद कर दो,
जब जाके देखा बाहर जाके लड़ाई बज रही थी बस। ये एलिमेंट पक करके मैंने मोटरसाइकिल करी, देखो मोटरसाइकिल का नाश, टैंकी नवी नंबर भी नहीं आया मोटरसाइकिल का भी हाल से। क्या हुआ, नंबर भी क्या नहीं था? आया, क्या पता कितने बजे हुआ? ये भी अभी की बात है बस। कोई आपस में और कोई कितने टाइम था? 8-1 बजे की बात आपका घर है। बीच में है? मैं तो बीच में पड़ोसी हूँ यार, मैं तो दुकान में भरी तो दो गुटों वो बात दो गुटों की इधर ले इधर लेगी। नहीं हाँ? उधर लो ना मारे चूड़ो ना वाल्मीकि को ना मारे, उन्हें पूरा पत्थर बरसाया जिस तरह बरसा, जिस तरह ओला बरसे करा ऐसा पत्थर बरसा जी। आज तक कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी जी। और नुकसान मारे पर को मारना के शुरू करा था जी। क्या नुकसान हुआ है? ये देख गाड़ी पूरी टूटे, शीशा, मोटरसाइकिल दिखा पूरी मोटरसाइकिल टंकी तक खत्म कर दी। 3 दिन पहले मोटरसाइकिल आया था, 3 दिन पहले अभी नंबर भी नहीं आया मोटरसाइकिल का, सारा नाश कर दिया मोटरसाइकिल का। तो आप देख सकते हैं कि घर में जो तमाम परिवार के लोग हैं उनकी बाइक का नुकसान हुआ है, साथ ही साथ गाड़ी का नुकसान हुआ है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजीवपुरम गली नंबर 2 की, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ईंटें भी आपको नजर आ जाएंगी। परिवार के लिए चिंता का विषय इसलिए ज्यादा बन जाता है क्योंकि इन परिवार का लड़ाई झगड़े में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, लेकिन इनके घर की जो गाड़ी है वो तोड़ दी जाती है, बाइक है वो तोड़ दी जाती है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि बाहर झगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। किस लिए ये झगड़ा हुआ, कैसे क्या हुआ, ये जरूर हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रात का समय हो गया है लेकिन झगड़ा यहाँ पर लगातार बना हुआ है। दो परिवार, क्या हुआ दिन के अंदर, क्या हुआ था? सर ये पानी कीजिए, पानी भरा हुआ दिख रहा है आपको? यहाँ पर पानी भरा हुआ था। दिन में वो बुलेट बाइक रखी हुई है, बहुत स्पीड से चलाता है। यहाँ बैठ के चाय और खाना खा रहे थे, 12 बजे की बात है तकरीबन। उसको कहा भाई बेटा आराम से चला लिया कर, उसने कहा ये तो ऐसे ही चलेगी। और उसके बाद उसका पापा आया कि क्या बात, उसको बताई तो वो चले गए, वो भी थाने में कंप्लेंट कराई, ये भी गए। उसके बाद पुलिस वालों ने कहा जी कल बात करेंगे, ठीक है। और ये अब रात को लेके 60-70 लड़के और सारे वाल्मीकियों के जिनका बाय नेम फादर नेम सब कुछ पता है, और ये हालात करके गए हैं जो पड़ोसियों तक के घर टूट गए। और अब जान से मारने के, और बंदूक का कट्टा भी था जो फायर करके गए हैं यहाँ पर। पुलिस आई थी? पुलिस अभी 3 गाड़ी आई थी और वो जा चुके हैं अभी। और एक जनाब अभी यहाँ खड़े हैं, इनसे आप बात ईंटें वगैरह चली हैं? हाँ ये सर गली सारी, ये देखो सारा घर देखो, ये सारी ईंटें चली हैं। ये देखो अंदर तक देखो हमारा सारा घर। तो क्या हुआ, क्या था दिन में, क्या हुआ? मैं ये कोई नहीं मौके पे था, ये दूर दूर थे। मेरा घर बन रहा है, मैं बिल्कुल सामने थी। ये लड़का आया गाड़ी पे, बड़ी तेज गाड़ी पे। यहाँ पे एक बुजुर्ग थी, एक लड़का खाना खा रहे थे। वो सारी छिंटे है ना ये बुजुर्ग पे और लड़के पे लगी है जाके, ठीक है। इन्होंने यहीं पे, वो चला गया दूर, ये यहीं खड़े हो गए, उसको गाली गुली देने लग गए। उसने नहीं सुना, इन्होंने देखे, ये चुप करके अंदर बढ़ गए, ठीक है। थोड़ी देर में वो बुलेट पे उसी टाइम फिर आया यहाँ पे। इन्होंने यहाँ रोका उसको, और बेटे तू यहाँ से कैसे जा रहा, देखियो बुजुर्ग के ऊपर छींटे गिर गए, तेरे को दिख नहीं रहा। कह रहा ये तो यूं ही चलेगी, यूं ही चलेगी। कह रहा ऐसे ऐसे छींटे लगेंगे। ये कह रहे ऐसे कैसे लगेंगे, ये एक ये है और एक इनके घर वाले है। तो ये बात सुनो, ये बात खत्म होगी। इन्होंने ना एक थप्पड़ लगा दिया। लड़का ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, बच्चा ही है इनका। एक थप्पड़ लगा दिया, बस इतने में इन्होंने चाबी निकाली, वो चाबी लेके कह रहा आंटी मैंने काम पे जाना, दे दो। इतनी देर में वहाँ जाके फोन करके इसने 10-12 लड़के बुला लिए। यहाँ से एक लेडीज गई भी देख के आऊँ, कभी हमारे बच्चे बुच्चे बैठे हैं, कभी ये हमला ना कर दे। तो इतने में हमने उनको डरा दिया, ये मूवी बना के डरा दिया उनको। सारे लड़के भाग गए, इधर से ये सारे ठंडे होके बैठ गए। अभी 10-15 मिनट ये वाक़ा होने से पहले, थोड़ी देर पहले, ये सारों को मैं यहीं बैठे थे हम, मैंने ये कह रहे भी, ये एक लड़का था वहाँ छोटा सा बच्चा, कह रहा उन्होंने ना लड़के इकट्ठे कर रखे हैं। तो ये कह रहे हम भी कर ले, मैंने इनको मना करा, मैं रहने दो, कोई नहीं आता। बच्चों की किसने बरसाई? उन्होंने ये वहाँ पे इकट्ठे हुए सारे। हमारे को वहाँ से हमारी रेडी लगती है, वहाँ फोन आया, वहाँ से फोन आने के बाद मैंने इनको सारों को चकन्ना करा। भी लड़के आ रहे हैं बहुत ज्यादा, ये भाग के अपने अंदर, आधे तो अंदर ही थे। ये बच्चे बुच्चे लड़के लुड़के छोटे छोटे बैठे थे, बाकी तो सारे बच्चे जरा औरतें सब अंदर थी, सब अंदर थे ये सारे के सारे। तो इतनी देर में फोन आया, ये भाज के इतनी देर में ईंटे करपाने तलवारें चलाते चलाते हमारे को तो कुछ पता। मैं तो तब से, एक लड़का जख्मी भी हो गया, उसको तो ज्यादा सर पे चोट आई है। दिन में आप भी थे, क्या देखा, क्या हुआ? मेरे साथ ही हुई ये लड़ाई। यहाँ पे ना मेरा भाई और बुआ जी खाना खा रहे थे बैठ के। ये पानी चल रहा है जी यहाँ पे, इस पानी की वजह से मैं अपने घर चली गई थी इनको खाना दे के अंदर। मैं अंदर से दोबारा आई ना, ये बोल रहे थे गुस्से में, भाई क्या हो गया? मखा कहता एक लड़का गाड़ी लेके गया वो यहाँ से, भाई वो छिंटे मार के गया, ठीक है। मखा मैंने उसको 2-4 गाड़ियाँ निकाल ली है।
भाई तू ऐसे इधर आ, कुत्ते में जो गाड़ी निकालनी है मैंने निकाली है उसको, लेकिन वो अपनी गाड़ी खड़ी करके बुलेट लेके बड़ी स्पीड से आया यहाँ पे, बुलेट लेके आया वो। यहाँ पे लेके आया, तुरंत आके मेरे घर वाले ने रोका उसको, भाई बेटा आराम से चलाया कर। कहता नहीं ये तो ऐसी ही चलेगी गाड़ी, कोई रोकने वाला नहीं है मेरे को, ज्यादा फालतू बोलेंगे ना ठाका ठोक दूंगा नुको तेरे को। पहले मेरे घर वाले ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया हल्का सा, कहता नुको चले जा, कहता भैन चौधी देखिए नुको भाई क्या होएगा तेरे साथ, थोड़ी देर में देखिए भैन चो तेरे साथ होएगा के। उन्होंने 10-15 लड़के वहाँ पे बुला लिए, तो इतना मैंने भी अपने बड़े बेटे को फोन किया, मैं कहा बेटा तेरे पापा के साथ लड़ाई हो गई, घर पे आ जाओ। बेटा कह रहा है मम्मी अभी आ रहा हूँ मैं। इतनी देर में बेटा भी अंदर से बैठ गया, ये छोटी बहन गई है उनको उधर करिया इस साइड में भी लड़ाई बंद करो। लेकिन अभी बुआ बैठी थी, मैं बैठी थी, मेरी बेटी बैठी थी, ये वाली चाय पी रहे थे हमने यहाँ पे, एकदम 20-25 मोटरसाइकिल आई हैं, उधर से आवाज करते मेरे भाई हैं ये छोटे से हैं, ये एक ये भाई था, एक ये वाला था, वह अंदर बढ़ जाओ तुम्हारे को मार देंगे, अंदर बढ़ जाओ। मैं ना रुक के देखा, अंदर बाढ़ के चली गई एकदम, उन्हें तो ईंटे और कृपान ने बरसानी चालू कर दी, हमारे गेट में मारी है। हम छत पे चढ़ गए, पड़ोसियों का भी नुकसान। हाँ हम छत पे चढ़ गए, हमने छत से देखते रहे भी कौन कौन है, देख लो कहाँ तक जा रही है। तोड़ के गए ना, वो हमारे पड़ोसी तो है ना, तो वो आए थे, जब आपने भी ऊपर से 1-2 ईंट फेंके तब वो आए, पुलिस वालों को बुलाया है, तो पुलिस वाले आए तब वो यहाँ से भागे हैं, वैसे नहीं गए। वो 1 घंटे से यहीं पे करते रहे सारी लड़ाई, कोई ईंटे कोई कुछ ले रहा था, कोई गाली, वो सब कुछ कर रहे थे। हाँ जी, अब हमें इंसाफ चाहिए। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अब तो ये कभी भी कर सकते हैं। कितने लड़के आए थे? कम से कम 40-45 लड़के थे, ज्यादा ही होंगे। उनका आधों का नाम नहीं पता है, जिनका नाम पता वो हमने बता दिया, बाकी का हमें नाम नहीं पता है। अब हमारे देख सकते हैं कि यहाँ का जो हालात है वो तनावपूर्ण है, यानी कि स्थिति इसलिए भी तनावपूर्ण हो जाती है क्योंकि आपको गली में ये तमाम ईंटें नजर आ जाएंगी जो यहाँ पर बरसाई गई हैं, और एक घर जिनकी कोई इस लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उनके यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी थी उसको नुकसान पहुंचा है, साथ ही साथ नुकसान पहुंचा है तमाम जो यहाँ पर और साधन खड़े थे उनको भी। और आप देख सकते हैं कि कोई भी घायल हो सकता था, कोई भी यहाँ पर चोटिल हो सकता था, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो राजीवपुरम गली नंबर 2 में हुआ है। पूरा घटनाक्रम जो यहाँ के लोगों से पता चला वो ये है कि दोपहर के समय यहाँ पर परिवार के कुछ लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे, तभी दूसरी तरफ से एक लड़का आता है। पहले वो गाड़ी पर आता है, वो यहाँ से गाड़ी जब लेकर जा रहा था तो कुछ पानी के जो छींटे हैं वो परिवार के ऊपर लग जाते हैं। उसके बाद एक बुलेट बाइक पर सवार होकर लड़का आता है, और जब वो लड़का आता है तो उससे भी जिस तरीके से वो चला रहा था कुछ छींटे परिवार के ऊपर लग जाते हैं। और उसके बाद जब उसे रोका जाता है, उसे थोड़ा सा डांटा जाता है, उसे थोड़ा सा धमकाया जाता है, और एक परिवार वालों की तरफ से थप्पड़ भी मार दिया जाता है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन बाद में शाम के वक्त जो घटनाक्रम देखने को मिलता है वो कुछ और ही था, यानी कि इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि जमकर जो ईंटें चलती हैं, जम के तलवारें चलती हैं, ऐसा जो यहाँ पर जो तमाम लोग थे वो आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी है हमारे साथ, पुलिस से भी जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा जो मैटर है इनकी नॉलेज में क्या आया है और आगे ये किस तरीके से इस पूरे मामले की कार्रवाई करने वाले हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सर, क्या मामला आपकी जानकारी में आया? वो झगड़े की बात सुन कर आए जी हम तो थाने से, हमारे से पहले ही झगड़ा हो गया, पुलिस PCR वगैरह अपने मौके पर पहले आ गए थे। तनाव की स्थिति वो पुलिस अब हमारे आते ही PCR वगैरह के आते ही यहाँ से भाग गए, अपने डंडे लाते जो भी बंद ले गए, आपस में ही दिन में पहल इधर से करते पहल वो मोटरसाइकिल लेकर पानी से लेकर निकला ना, वो जब लाना देना आया ने लाना दिया तो थप्पड़ मारा उस बच्चे का जो 10-15 साल का लड़का था, थप्पड़ मारने फिर वो बंदे इकट्ठे करके ले गए। इतना पुलिस आई तो इतना मौके से भाग गए। तो ईंटें वगैरह भी चली हैं सर? अब उस ईंटें तो हमने देखी है, ईंटें हमारे से पहले चली, नुकसान भी हुआ है। पुलिस ने देख के नुकसान तो है, कार मोटरसाइकिल मतलब ईंटें पूरी बरसाई है। क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई अब भाई वो आएगा तो आ रहा है, किसी बंदे का चोट लगी है हॉस्पिटल में, अब भाई ये जो कार्रवाई बनाई कराएगी। आपका नाम? तेजपाल है साहब।
तो तेजपाल जी यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। पहले भी पीसीआर की कुछ गाड़ियां पहुंची। ये पूरा जो, क्योंकि गली बनी नहीं हुई है, ऐसे सीवर की प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसके चलते पानी इकट्ठा हो जाता है और जब यहाँ से बाइक गुजरती है तेज स्पीड के अंदर या गाड़ी गुजरती है तो पानी उछलता है। और आज ही दिन में ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ जब गाड़ी यहाँ से जा रही थी, बाइक यहाँ से जा रही थी, उसके बाद पानी उछलता है, परिवार वालों के ऊपर जाता है और उसके बाद लड़ाई झगड़ा दो गुटों में शुरू हो जाता है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। दिन में आप थे, दिन में क्या हुआ था? ये हमारे ही है जी, हमने अभी बताया है ना, ये हमारे ही है। मेरी बुआ जी बैठे थे ना बाहर, तो उनके ऊपर पानी के छिंटे डले थे। हाँ, तो इसीलिए उनको डांट दिया, तो वो मेरे जीजा जी ने उनको धमका दिया। तो वो मेरे जीजा जी को गाली दे के वो कहता है कि 10 मिनट में देखना क्या होगा। तो वो 15 मिनट बाद 10-15 लड़के लेके आ गया साथ में। शाम के समय? नहीं, दोपहर को ही। अच्छा। तो दोपहर को ही तो हम सारे गए, तो वो चले गए वहाँ से। तो उनके भी बड़े थे और हमारे भी बड़े थे, सारे चले गए। हाँ जी, उस टाइम सब समझ के बैठ गए। तो वो अब एकदम से आए हैं 40-45 लड़कों को लेके। हम सब अंदर थे, सिर्फ मेरी बहन और मेरी बुआ थी बाहर और कोई नहीं था। तो एकदम से हमला कर दिया? हाँ जी, एकदम से हमला किया उन्होंने आके। ये अंदर हो गए हैं तो उन्होंने पड़ोसियों को भी कैम्प करके ना भी लगी है कि उसको मेडिकल के लिए लेके गए हैं अभी हॉस्पिटल। यहीं पे बैठा था? यहीं पे बैठा था वो। हाँ, वो मेरा भाई है, उसको गंडासी लगी है, उसको एकदम खून हो गया तो उसको हॉस्पिटल भेज दिया। और 100 नंबर पे भी बार बार फोन करते रहे, 6 बार बिजी आता रहा। फिर सदर थाने में फोन किया तो उन्होंने नंबर दिया कि इस नंबर पे फोन करो, तब पुलिस यहाँ पहुंची। जैसे पुलिस उधर से आई वो आवाज सुन के सब भाग गए। तकरीबन एक साथ कितने लड़के आए थे? कम से कम 45 से तो ज्यादा थे सर। पूरी गली को आप पूछ सकते हो, 45 लड़कों से ज्यादा। ये इनकी वाल्मीकि की बस्ती है, इनके 30-35 घर और ये सारे दारू पीने वाले, स्मैक करने वाले, गांजा बेचने वाले, यही काम करने वाले हैं। तो आपके परिवार के कुछ लोग गए हैं, उधर गए हैं? नहीं, उधर नहीं गए, हम नहीं गए। उनके तो बड़े भी अफसर करते हैं ना, उनके तो बड़े भी मतलब ऐसे हैं, वो उनको कुछ बोलते हैं तो वो भी उल्टे पड़ते हैं। तो फिलहाल आरोप लगाए जा रहे हैं इन परिवार वालों की तरफ से, लेकिन ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो राजीवपुरम, हम आपको गली नंबर 2 की दिखा रहे हैं, जहां पर परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं। और इस में परेशानी जो हुई है वो पड़ोसियों को हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी नुकसान हो गया है, गाड़ी तोड़ दी है, शीशा टूट गया है और आगे भी जो एक्टिवा बाइक यहाँ पर थी उसे भी तोड़ दिया है। और भी पड़ोसी हैं जिन्हें नुकसान। क्या हुआ सर? ये दो पक्षों को जो झगड़ा हुआ है तो पत्थर बरसाए गए। अपनी गाड़ी को सेव करने के लिए सर मुझे गद्दा लगाना पड़ा और ये स्कूटी पूरी तोड़ दी है सर। बैठने की बाहर खड़ी थी, ये बाहर खड़ी थी सर। यहाँ पे पत्थर मारे हैं, यहाँ से टूटी हुई है। मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूंगा ये दिखाएं कि यहाँ पर जो स्कूटी है वो तोड़ी हुई है। स्कूटी जाके अपने आप को सेव करना पड़ा सर, अपने आप को अंदर जाके सेव करना पड़ा। ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, बुरा हाल है सर। यहाँ पे रहना पॉसिबल है। कितने? कम से 50 से 60 लोग थे। दोनों पक्षों से हुई है यहाँ पे मारपीट। ये ईंटें पर चाहिए सर, आप देखो ना, ईंटें पड़ी हुई है पूरे। यहाँ पे तो रहना ही मुश्किल है सर। ये देखो सर, आप मेरा नुकसान देखो। गाड़ी को मैंने गद्दा लगा के बचाया। गाड़ी पर गद्दा है, गद्दा देखिए आप किस तरीके से गाड़ी को बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी गाड़ी को नुकसान ना हो। और गाड़ी पड़ोसी की है और पड़ोसी ने किस तरीके से गाड़ी को बचाया। आप देख सकते हैं कि वहां पर गद्दा लगा दिया है ताकि ईंट इस पर ना लगे, क्योंकि मेहनत की कमाई है और वो नहीं चाहते हैं कि यूं ही कोई आकर इसे तोड़कर चला जाए। डर लगने लगा है अब यहाँ पर? हाँ, डरने लग रहा है सर, और क्या करें। उस भीड़ में क्या करेंगे, आदमी कुछ भी नहीं कर। मैं खुद पुलिस में हूँ सर, पुलिस में होते भी मुझे डरना पड़ रहा है यहाँ पे। करनाल पुलिस में ही हैं आप? जी हाँ। तो आप देख सकते हैं पुलिस वाले को ही डर लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई हो जाती है, दो गुटों में लड़ाई हो जाती है। और उसके बाद जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपनी गाड़ी को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर गद्दे का इस्तेमाल किया, लेकिन स्कूटी फिर भी उनकी बच नहीं पाई, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया। ईंटें जब दोनों तरफ से चली होंगी तब वहाँ पर स्कूटी को भी नुकसान हुआ। एक पड़ोस के अंदर जो घर के अंदर गाड़ी थी उसको भी नुकसान हुआ।
बाइक को भी नुकसान हुआ और ईंटें आप देख सकते हैं कि सड़क पर भी पड़ी हैं, घर के अंदर भी पड़ी हैं, घर के बाहर भी पड़ी हैं। नुकसान लगातार होता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप बड़े हैं, आपने देखा होगा। हाँ जी, हमने भी देखा है जी। पुलिस को भी आधा घंटा हो गया था फोन करे हुए। जब सारी ईंटा भर चुकी है उसके बाद पुलिस आ रही है। ठीक है, जब काम खत्म हो जाता है बाद में पुलिस आती है। अभी पूरी पुलिस आई है लेकिन अभी यार कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो अलग सारे वो उधर भाग गए। 50 लड़के हैं कम से कम भी, 50 लड़के कम से। मैं भी घर से निकल के आया, गली के मोड़ तक यहाँ तक आया, मेरे भी ईंट लगी होती, ईंटा मारने लग रहे। इतनी गंदी गालियां बक रहे, कभी तेरी छोकरी को तेरी बहन को बहुत गंद बोल लेते। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो दो पक्षों की लड़ाई में पड़ोसियों का नुकसान हुआ। पड़ोसियों का भी नुकसान हो, करे कोई भरे कोई, तो करे कोई भरे कोई, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस तरीके की जो बातें होती हैं उसमें आपसी समझदारी, आपसी बैठकर पंचायत करके मामले को सुलझा लेना चाहिए। लेकिन मामला अगर इस तरीके से बढ़ जाएगा तो पड़ोसियों के लिए नुकसानदायक होगा, जिनके साथ लड़ाई हुई है उनके लिए नुकसानदायक होगा, और जो लोग लड़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि घायल भी होंगे लोग, घरों का नुकसान भी होगा, सामान भी तोड़ा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी सभी के लिए बन जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के राजीवपुरम की गली नंबर 2 से, जहां पर दो गुटों में झगड़ा हो जाता है और लोगों का नुकसान भी हो जाता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी। शुभ रात्रि।